हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है एक सीरीज है और यही वो सीरीज में ये अगला ये जो है उसी सीरीज में एक वीडियो है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले से ही जानते हैं और अब ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया हुआ है, वो है 3, 15, 27 और 39 विल बी 120 मोर देन इज 53rd टर्म। यानी इस एपी का कौन सा टर्म इसके 53वें टर्म से 150 ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 53वां टर्म निकालेंगे। सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को लिखते हैं जो कि है 3, फिर इसका सेकंड टर्म लिखते हैं जो कि है 15। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 बराबर d। यानी हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमको इसका 53वां टर्म निकालना है, यानी a53। तो a53 को हम a प्लस 52d भी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हो गई 3 और ये हो गया 52 और d की वैल्यू हो गई 12। तो ये हुआ 3 और 52 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, तो ये हुआ 4, ये हुआ 2 और ये हुआ 6। तो ये हो गया 3 प्लस 6 2 4 और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 7। यानी इसका जो 53वां टर्म आएगा वो आ जाएगा 6 2 7। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि इस एपी का कौन सा टर्म इसके 53वें टर्म से 120 ज़्यादा होगा। यानी कौन सा टर्म हमको पूछा जा रहा है, तो यही है हमारा 53वां टर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, 120 जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा प्लस 120। तो 627 में जब हम 100 जोड़ेंगे तो 727 हो जाएगा। 727 में 10 जोड़ेंगे तो 737 हो जाएगा और फिर 10 जोड़ेंगे तो 747 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 747। तो यही टर्म है एपी का। यानी ये जो हमारा आया वो क्या आया, nth आया। और अब हमको n निकालना है, यानी इसका कौन सा टर्म इसके 53वें टर्म से 120 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमको nth की वैल्यू आ गई है 747, यही हमको कह रहा था। तो जब nth की वैल्यू 747 आ गई है तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth है हमारा 747, a की वैल्यू है 3 प्लस n तो निकालना ही है n माइनस 1 और d की वैल्यू है 12। यहाँ पे देखिए ऐसा करते हैं कि 747 में से 3 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12। इसमें 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 7 4 4 हो जाएगा, 4 3 7 हुआ था और ये हो जाएगा 12n माइनस 12। इस 12 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 744 प्लस 12 इक्वल टू 12n। तो ये हो जाएगा 4 2 6, 4 1 5 और ये हो जाएगा 756 बराबर 12n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 756/12। ऐसा करते हैं, इसको 2 से धीरे 12 से ही कटा के देखते हैं। तो देखिए ये हुआ 12 और ये हो जाएगा 756। तो 12 5 जा 60 और 12 6 की 72 होता है। तो ये हो जाएगा 6, ये हुआ 72। तो ये कितना हो जाएगा, ये कटा और ये हो जाएगा 3 2 5 36, 12 36। यानी ये जो है 63 बार में कट जाएगा। यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू 63 हो जाएगी। यानी 3 नंबर का हमारा आंसर 63 हो जाएगा।
मतलब क्या, मतलब ये कि इस एपी का जो 63वां टर्म है वो इसके 53वें टर्म से 120 ज़्यादा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक बार फिर से देखिए, कहता है कि इस एपी का कौन सा टर्म इसके 53वें टर्म से 120 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 53वां टर्म निकालेंगे, 53 टर्म निकालेंगे, वो निकल गया। फिर कौन सा टर्म 120 ज़्यादा है, तो इसमें 120 ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा, ये nth हो गया और n की वैल्यू निकाल देंगे तो 63 हो गया। यानी इस एपी का जो 63वां टर्म है वो उसके 53 टर्म से 120 ज़्यादा है। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते जाइए और इसके आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का 31वां टर्म निकालिए, वो 10th टर्म इज 31। यानी गिवन डाटा है कि इस एपी का जो 10वां टर्म है वो 31 है और इस एपी का जो 15वां टर्म है वो 66 है। तो जो डाटा हमको पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए, इस एपी का 10th टर्म यानी A10 हमको दिया गया है 31। तो A10 को हम A + 9D भी लिख सकते हैं, यानी A + 9D है 31। और दूसरा है कि इसका जो 15th टर्म है, 15th टर्म इज 66, यानी A15 बराबर 66 और निकालना है A31 बराबर वॉट। तो A + 14D लिख सकते हैं इसे इक्वल टू 66। अब हमारे पास यहाँ पे दो डाटा आ गया। एक डाटा हो गया A + 9D का, ये देखिए ये हुआ A + 9D, और दूसरा डाटा हो गया A + 14D का बराबर 66। इसके अलावा तो और कुछ दिया हुआ है नहीं। और हमको 31st टर्म निकालना है। अगर 31st टर्म निकालना है तो हमारे पास A की वैल्यू होनी चाहिए और D की वैल्यू होनी चाहिए। तो A D की वैल्यू क्या करें, ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए और यहाँ पे आपको कोई भी सेम डिजिट मिल जाए, जैसे यहाँ पे A सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो दोनों में से किसी को भी किसी में भी जैसे मन तैसे जो है घटा दीजिए। जब आप ऐसा कीजिएगा तो एक डिजिट तो एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा D। तो D की वैल्यू निकाल लेंगे और D की वैल्यू से ही हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले इक्वेशन को हम दूसरे इक्वेशन में घटा देते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम पहले वाले को दूसरे वाले में से घटा रहे हैं। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी जब हम इक्वेशन 1 और 2 को घटाएंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो देखिए, दूसरा वाला बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। ये हो जाएगा A + 14D माइनस A + 9D बराबर 66 माइनस 31। इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा A + 14D माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D और 66 माइनस 31 कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 35 हो गया, और ये हो जाएगा 5 1 6, 3 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है प्लस का है, ये है माइनस का है, कैंसिल हो गया। 14 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 10 11 12 13 14, तो ये हो जाएगा प्लस का 5D और ये हो जाएगा 35। तो D बराबर हो जाएगा 35/5। तो ये हुआ 5 7 जा 35। तो यहाँ पे D बराबर हो गया 7। जब D की वैल्यू 7 आ गई तो इसकी वैल्यू हम कहीं से भी निकाल लेंगे। जैसे देखिए, D का वैल्यू 7 है तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा A + 9D बराबर 31। तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा A +
9 इंटू 7 बराबर 31। तो a प्लस 9 7 जा 63 बराबर 31। तो a बराबर हो जाएगा 31 माइनस 63। तो a बराबर हो जाएगा -3 में से 1 जाएगा तो 2 और ये 32 हो जाएगा। तो 2 1 3 और 3 3 6, यानी a की वैल्यू -32 आ गई और d की वैल्यू 7 आ गई। तो जब दो वैल्यू आ गई तो a31 की भी वैल्यू अब आ जाएगी, क्योंकि a31 को हम a प्लस 30d भी तो लिख सकते हैं और a की वैल्यू है -32, ये हुआ प्लस और ये हुआ 30 और d की वैल्यू है 7। तो ये मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया माइनस का 32, ये हुआ प्लस 7 3 जा 21 0। 210 में से 10 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 10 घटाएंगे तो 190 हो जाएगा, फिर 10 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो 178 हो जाएगा। यानी इस एपी का जो 31वां टर्म है वो हो जाएगा 178। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। जो गिवन डाटा था उसी से हमने काम किया और इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर लिया, जिसके कारण कि a31 की वैल्यू यानी इसके 31st टर्म की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 37, यानी किसी एपी का जो 8वां टर्म है वो 37 दिया गया है। फिर कहता है एंड 15th टर्म इज, ध्यान दीजिए 15th टर्म इज, यानी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। 15th टर्म इज का मतलब है कि इसका 15वां टर्म इक्वल टू, चलिए लिखिए 15th टर्म इक्वल टू 15 मोर देन द 12 टर्म, यानी कि इसके 12वें टर्म से 15 ज़्यादा है। मतलब अगर आपसे कहे कि 1 से 2 ज़्यादा है यानी 1 + 2, 3 से 2 ज़्यादा यानी 3 + 2, उसी तरह से 15 मोर देन 12 टर्म का मतलब है कि इसके 12वें टर्म से 15 ज़्यादा है, प्लस की बात की जा रही है। तो इसका जो 15 टर्म इक्वल टू है वो इसके 12 टर्म से 15 ज़्यादा है, ये बोला जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या कीजिए, इस एपी का पता कीजिए और आप एपी का पता करने के बाद सम भी निकालिए इसके 15 टर्म्स का। तो सबसे पहले तो हमको कहता है कि एपी का पता करना है, तो जो दो चीज़ें दी गई है उसी से हम एपी का पता करेंगे। जैसे देखिए ऐसा करते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। a15 है तो इसे हम a + 14d लिख सकते हैं, और a12 है तो इसको हम a + 11d लिख सकते हैं, और ये प्लस का 15 हो गया। तो चलिए ऐसा करते हैं, सबको इधर लेके आते हैं। a + 14d माइनस a माइनस 11d और 15 को इधर ही रहने देते हैं। देखिए ये प्लस का a, ये माइनस का, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे 14 और 11 बचा, तो 12 13 14, तो 3 हो गया, 11 12 13 14, तो ये हो गया 3d बराबर 15। तो d बराबर हो गया 15/3, तो ये हुआ 3 5 जा 15, तो d की वैल्यू हो गई है 5। d की वैल्यू 5 हो गई तो हमको AP निकालना है। AP के लिए तुमको a की भी वैल्यू चाहिए। तो देखिए a की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो जैसे मान लीजिए a8 लिखा हुआ है, तो a8 को हम ऐसा करते हैं, a8 को हम a + 7d भी तो लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, 37 के बराबर है। तो इसी से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे देखिए a + 7d बराबर 37 है, a + 7d बराबर 37, तो a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू हमको 5 मिल गई है। तो ये हुआ 7 × 5 बराबर 37, तो a + 7 5 जा 35 बराबर 37, तो a बराबर हो गया 37 माइनस 35, तो a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, 35 36 37 2 हो गया,
तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो हमको AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए क्या करें, AP का जो पहला टर्म है वो है 2, दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, A प्लस डी करके निकलेगा। तो A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 5, तो 5 + 2 हो गया 7। तीसरा टर्म निकालेंगे तो A + 3D हो गया, यानी ये 2 + 3 × 5, तो ये हो जाएगा 2 + 15 और ये बराबर हो गया 17। एक और टर्म निकालते हैं तो ये हो जाएगा A + 4D, तो ये हो जाएगा 2 + 4 × 5, ये हो जाएगा 2 + 20 और ये हो जाएगा 22। यानी AP हमको निकालने बोला जा रहा था, तो AP कौन हो गया, AP ये हो गया, ये देखिए AP हो गया 2, दूसरा हो गया 7, तीसरा हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 7 2 है, तो A + D कितना हो जाएगा, अगर पहला AP 2 है तो दूसरा हो जाएगा 7, फिर है 17 और फिर आ रहा है यहाँ पे 22, यानी ये हमारा AP यहाँ पे आया है। लेकिन यहाँ पे 5 का अंतर कहाँ है, अगर ये AP बनता तो 2 7 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो रहा है 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे ये गलती हो गई है, ये देखिए A + D आया तो A + 2D होना चाहिए था ना, यहाँ पे A + D 7 आया तो A + 2D होना चाहिए था, तभी तो कॉमन डिफरेंस डिफर कर रहा था। तो A + 2D हो गया, A हो गया 2 और ये हो गया 2 × 5, तो ये हो जाएगा 2 और 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब निकालते हैं A + 3D, तो A की वैल्यू आ गई 2 + 3 × 5, ये हो गया 2 + 15 और ये हो गया 17। तो चलिए 4 टर्म यहाँ पे निकल गए और देखिए सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। ये कितना हो गया, पहला है 2, 5 का अंतर है, 7 5 12 12 5 17। तो अब जो AP हमारे पास निकल के आया है वो है 2, फिर है 7, फिर है 12 और फिर है 17 और सब में देखिए 5 5 का अंतर है। तो यहाँ पे हमारा AP निकल के आ गया। तो कुछ क्वेश्चन तो बन गया, एक क्वेश्चन बचा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP। अब जब हमको सम निकालने के लिए कहा जा रहा है तो कितने टर्म का, तो 15 टर्म का। तो सम का फॉर्मूला हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो हमको n तो दिया हुआ ही है कि 15 टर्म तक का निकालना है, यानी n हमारे पास गिवन है 15 और बाकी डाटा तो है ही, यानी S15 निकालना है। ये हुआ 15/2 और ये हो गया 2 × A की वैल्यू है 2, तो ये 2 2 और ये हो गया 15 - 1 और D की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 15/2, ये हुआ 2 2 जा 4 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 और 14 × 5 और सॉल्व इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 6 7 यानी 45 जा 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15/2, 70 + 4 74, इसको 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 7 जा 14, यानी इसे हमको 15 और 37 को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 2 7 जा 14, तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 37 × 15, तो 7 5 जा 35, हाथ में आया 3 5 3 जा 15 16 17 18, 7 1 जा 7 3 1 जा 3, ये हुआ 5 8 8 16, तो 8 7 15,
3 1 4 1 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 555। तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन यहाँ पे टोटल जो है कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 555। और ये सारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ कि जो डाटा दिया हुआ था उसे सबसे पहले हमने ए और डी निकाल लिया और फिर बाकी का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द 5th and 15th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 13 and -17 रिस्पेक्टिवली। यानी कोई एपी है जिसका 5वां टर्म जो है 13 है। देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो पहले आया है उसका पहले वाला होगा और जो दूसरे बार में आया है उसका दूसरे वाला होगा। यानी कहता है कि 5th और 15 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 13, यानी इस एपी का 5वां टर्म 13 है और इस एपी का जो 15वां टर्म है वो कितना है, वो -17 है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म ऑफ एन एपी। तो सम निकालने के लिए n चाहिए जो कि दिया हुआ है, a चाहिए, d चाहिए। तो ए डी मिलेगा कहाँ से, इससे मिलेगा। तो a5 को हम a + 4d लिख सकते हैं। a + 4d बराबर कितना हुआ, 13 हुआ। a15 को हम a + 14d लिख सकते हैं बराबर -17 हुआ। a + 4d 13, a + 14d कितना हो गया, -70। ध्यान दीजिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कीजिए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, जैसे मन करे वैसे घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो हमको सेम चीज़ है, ए है, दोनों प्लस में है। अगर माइनस करेंगे तो ये तो ए हट ही जाएगा। जैसे ही ए एलिमिनेट होगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू से फिर हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए डी आ जाएगा और फिर हम सम निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे और हम लिखेंगे कुछ यूं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, यानी 1 और 2 को घटाने पर क्या होता है। चलिए इसको इसमें घटाते हैं, यानी पहले वाले को दूसरे वाले में से घटा देते हैं। a + 14d माइनस a + 4d होगा। ठीक है, a + 14d माइनस a + 4d, तो ये कितना हो जाएगा, -17 -13। ठीक है, अब देखिए ये है a + 14d माइनस a माइनस प्लस एक सेकेंड, माइनस a माइनस प्लस माइनस 4d और ये कितना होगा, -7 3 10 1 1 2 1 3। ठीक है, 7 3 10 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा 30। ये प्लस का a माइनस का a एलिमिनेट हो गया, 14 में से 4 गया तो 10d बचा और 10d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। तो d बराबर कितना हो जाएगा, -30/10। तो देखिए ये 0 0 गया और d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू हो गई -3। अब d की वैल्यू कैसे भी करके निकल जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो d की वैल्यू निकल जाएगी। ये है a + 4d बराबर 13 और d की वैल्यू -3 है, तो ये हो गया a + 4 मल्टीप्लाई -3 बराबर 13। तो ये हो गया a प्लस माइनस 4 3 प्लस माइनस 4 3 या 12 बराबर 13। तो a बराबर हो जाएगा 13 और प्लस 12, तो a बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 1 2 3 2 5 1 1 2। तो a की वैल्यू आ गई 25, 12 12 24 1 25। तो देखिए a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, तो अब सम भी निकल जाएगा। सम के लिए हमको कहता है n बराबर 21 दिया हुआ, यानी इस एपी के 21 टर्म का जो है सम निकालिए, यानी पहले 21 टर्म का। तो SN फॉर्मूला लिखिए, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, जहाँ पे कि हमको S21 निकालना है। ये हुआ 21/2 2 × a की वैल्यू है 25
25 प्लस 21 माइनस 1 और डी के जगह पे है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 21/2 और 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5 प्लस ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई -3, फिर ये हुआ 21/2, ये हुआ 50 प्लस माइनस माइनस 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 0 हो गया और ये क्लोज। फिर ये हुआ 21/2 और ये हुआ प्लस माइनस माइनस का 10, ये हो गया 2 5 जा 10, यानी ये हुआ 21 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वो भी माइनस का 105, यानी इसका जो सम होगा, यानी इसके फर्स्ट 21 टर्म्स का जो सम होगा वह माइनस का 105 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। बस जो गिवन डाटा था उसी का इस्तेमाल करके हमने इसको पूरा सॉल्व किया है, बाहर से कोई चीज़ नहीं आई है। सम निकालना था, मतलब कि हमको ए चाहिए, डी चाहिए, एन तो दिया हुआ ही है 21, तो ए निकाल दिया हमने गिवन डाटा से, डी भी उसी से निकल गया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी देखिए लास्ट, अगर किसी एपी में एन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उस समय जो nth टर्म होता है वही लास्ट टर्म बन जाता है। ए एन बराबर भी हम एल लिख सकते हैं, एल बराबर लास्ट टर्म, nth बराबर भी लास्ट टर्म। तो किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17, ठीक है, और जो लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी जो एल दिया हुआ है वो कितना है 350 है, या फिर आप nth भी लिख सकते हैं, nth बराबर एल बराबर 350। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। तो इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और एक डाटा दिया हुआ है, यदि कॉमन डिफरेंस 9 है तो इस एपी में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, यानी इस एपी में कितने टर्म्स मौजूद है ये पूछता है। सिंपल है, यहाँ पे तो nth टर्म का काम होगा। तो देखिए an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म ही लास्ट टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, इतना ही कह रहा है। a की वैल्यू 17 है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो पूछ रहा है, और d बराबर 9 गिवन है। तो इसको ऐसा करते हैं 350 माइनस 17, 350 माइनस 17 कर देते हैं और ये हो जाएगा 9n माइनस 9, ठीक है। 350 माइनस 17 और ये हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए प्लस का 17 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9n माइनस 9, ठीक है। तो 350 में से 10 घटाएंगे तो 340 हो जाएगा, 340 में से 5 घटाएंगे तो 335 हो जाएगा, और 2 घटाएंगे तो 333 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 333। क्रॉस चेक करें तो 7 3 10, 3 1 4 1 5 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 9n माइनस 9। तो चलिए ऐसा करते हैं 333, ये माइनस का 9 इधर लेके आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 9n ही रहने देते हैं। तो 9 10 11 12 और ये 4 और ये 3 बराबर 9n, तो n बराबर होगा 342/9। चलिए इसको 9 के टेबल से ही डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 342, 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, तो 9 3 जा 27 करते हैं, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 2, तो 9 8 जा 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, तो ये कितने बार में कटा, ये कटा 38 बार में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। कहने का मतलब ये है कि इस एपी में कितने टर्म मौजूद है, तो इस एपी में जो है, इस एपी में 38 टर्म्स मौजूद है। हमको इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था
और कुछ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूडेड है कि उनका सम क्या है। तो चलिए सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके लिए हमको n चाहिए, तो यानी इस AP में कितने टर्म है, तो 38 टर्म है। a हमारे पास है ही, d हमारे पास है ही, तो n बराबर ये हो जाएगा 38/2 और ये हो जाएगा 2, यानी कि s 38 हो जाएगा। 38 टर्म्स का सम निकल रहा है, तो s 38 बराबर 38/2 हो जाएगा। 2 इंटू a की बात करें तो ये 17 हो जाएगा प्लस n 38 -1 और d बराबर हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो ये बराबर 19 हो जाएगा। 7 2 जा 14 2 1 जा 2 1 3, तो ये 34 हो गया। 7 2 जा 14 2 1 जा 2 1 3 और ये प्लस 37 मल्टीप्लाई 9 हो गया। तो ये हो गया 19 और ये हो गया 34 और ये हो जाएगा 9 7 जा 63, हाथ में आ 6, तो 9 3 जा 27 और 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13 और ये 33, यानी ये 33 हो जाएगा। इसको अगर फिर से देखें तो 7 9 जा 63, हाथ में आ 6, 9 3 जा 27 प्लस 6 33 हो जाएगा, यानी ये 33 ही होगा। तो ये यहाँ पे सॉल्व हुआ। फिर ये हो जाएगा 19 और 34 प्लस 333 कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 3 6 और ये 3, तो ये हुआ 367 मल्टीप्लाई 19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, हाथ में आया 6, 9 6 जा 54 और 54 प्लस 6 हो जाएगा 60, तो ये 0, हाथ में आया 6, 9 3 जा 27 और प्लस 6 तो हो जाएगा 33। फिर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये 3 7, ये 9 और ये 6, तो ये हो जाएगा 6973। यानी जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6973, यानी इस AP के 38 टर्म का जो सम होगा वो होगा 6973। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, यानी किसी AP के 7 टर्म का जो सम है वो 49 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, और किसी AP के पहले 17वें टर्म्स का जो सम है वो 289 दिया गया है। तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो हमको n टर्म्स का यहाँ पे सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जब सम ऑफ n टर्म्स हमको निकालना है तो इन्हीं दो डाटा से हम काम करेंगे, तभी n टर्म्स कहे या फिर कुछ और कहे, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों डाटा हमको निकालना हो। तो यहाँ पे देखिए S7 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर Sn का फॉर्मूला अगर खोजें तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये Sn है, Sn कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस और n कितना है 7 ही है, 7 - 1 मल्टीप्लाई डी, और S7 के जगह पे तो 49 दिया हुआ ही है, तो ये रखें 49, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d, ठीक है 2a प्लस 6d। और एक काम करते हैं कि इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 7 और फिर ये 2a प्लस 6d, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इस 7 को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 49
मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। यहाँ पे देखिए 7 7 जा 49 कट गया, तो ये कितना बचा, 7 2 जा 14 बराबर 2a प्लस 6d। यही हमारे पास आया है। अब ऐसा करते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, पूरे को यानी दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। जब ऐसा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस 3d और बराबर 7, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 गया, ये 3 ये 7, तो पहला हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। तो हमारा ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो के आ गया। अब इसी तरह से दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अब एक इक्वेशन बन के आ गया है। n टर्म्स निकालने के लिए हमको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। वो कब निकलेगा, जब दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व होगा। दूसरा इक्वेशन है s17, तो ये कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 यानी 17 - 1 इंटू d। फिर ये हो जाएगा 289 तो दिया हुआ है ही, तो ये हो जाएगा 289, ये हो जाएगा 17/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। ऐसा करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इस 17 को भी इधर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 17 बराबर 2a प्लस 16d। और 17 का स्क्वायर शायद 289 होता है, या फिर यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए देखते हैं 17 को 17 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही आएगा। 7 7 जा 49, ये 11, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 9 7 1 8 2, हाँ 289 17 बार में ही ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 17 17 कैंसिल हो गया और 17 दूनी कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। तो यहाँ तक हमारा पूरा इक्वेशन आ गया। अब इसको भी चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको भी सबको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करें, तो 2 से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस 8d, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये बराबर कितना हो जाएगा 17। यानी यहाँ पे देखिए अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। दूसरा हो गया a प्लस 8d बराबर 17। तो दो इक्वेशन बन के आ गया। अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो n तो दिया हुआ ही है, a और d की ज़रूरत है, तो दो इक्वेशन से a और d निकालेंगे। पहला इक्वेशन लिखिए, पहला इक्वेशन जो बन के आया है वो है a प्लस 3d बराबर 7 और दूसरा इक्वेशन आया है a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। यहाँ पे भी हम वही दिमाग लगाएंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा, हटेगा ये सबसे पहले। तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d
माइनस ए प्लस 3d, ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 3d किसके बराबर, तो 17 माइनस 7 के बराबर। तो ये हो गया ए प्लस 8d माइनस ए माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 3d और ये हो जाएगा 10। देखिए ये प्लस का ए माइनस का एलिमिनेट हो गया और ये हो गया 5d बराबर 10, तो d बराबर हो गया 10/5, तो ये हो जाएगा 5 2 या 10, यानी d की वैल्यू आ गई है 2। d की वैल्यू जब 2 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके अब हम अपने a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालते हैं। तो ये है a, ये है 8, d की वैल्यू है 2 और ये बराबर हो गया 17। तो a प्लस 16 बराबर 17, तो a बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 16 बराबर 1, 16 1 17। तो a की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई। चलिए यहाँ पे हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, तो सम अब हमारा आराम से निकलेगा। n बोला जा रहा है, ad निकल गया। तो ऐसा करते हैं, सम निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए या फिर यहीं पे हम अपना सम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। आप पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसमें कुछ चेंज करेंगे। अब हम इसको चेंज करते हैं, तो ये आ गया इधर। अब देखिए इसका सम निकालते हैं, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2, तो n/2 तो है ही, 2a कहता है, तो a के जगह पे 1 है, तो 2 × 1 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे कितना है, d के जगह पे 1 सेकेंड, d के जगह पे 2 है हमारा, तो ठीक है। तो देखिए 2a प्लस n माइनस 1 × 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 यहीं पे कट जाएगा, ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2n, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कितना हो जाएगा, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन ओवरऑल जो है सॉल्व होता है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 4 and 81 रिस्पेक्टिवली, यानी AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है और AP का जो लास्ट टर्म है या फिर दूसरे शब्दों में जो nth टर्म है वो 81 है। ठीक, तो इफ द कॉमन डिफरेंस इज 7, अगर इसका कॉमन डिफरेंस जो है 7 हमको दिया हुआ है, एक सेकेंड, इफ हाउ मेनी टर्म्स, एक सेकेंड, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 7, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP एंड व्हाट इज देयर सम। तो n कितना है और फिर उसका सम कितना है। तो सम निकालने के लिए पहले n चाहिए और a और d चाहिए। तो यहाँ से पहले n निकालते हैं, यानी anth बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो anth यानी लास्ट टर्म, देखिए जब AP में n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो anth टर्म ही लास्ट टर्म बन जाता है। तो ये हुआ 81 और a की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो ये हुआ 81 माइनस 4 बराबर 7n माइनस 7, 7n माइनस 7,
तो 81 में से 1 घटाएंगे तो 80, 80 में से 3 घटाएंगे तो 77, 77, 78, 79, 80, 81, ठीक है। और ये हो जाएगा 7n - 7। अब इस -7 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 77 और +7, ठीक है। 77 + 7 बराबर 7n। तो 7 - 7 14 और 7 - 1 8, 84 बराबर 7n। तो n बराबर हो जाएगा 84/7। तो 12 7 जा 84 होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 1 4, तो 7 2 जा 14, 12 बार में ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 12। यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, तो 12 हो गई। तो हमसे यही पूछ रहा था कि इस एपी में कितने टर्म्स है, तो इस एपी में 12 टर्म है। अब हमको इफ़ दैट कॉमन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, तो देयर आर 12 टर्म्स इन एन एपी। ये फाइनाइट एपी है जिसके टर्म 12 है। तो अब आपको बताना है कि उसका सम क्या है। तो चलिए इसका सम निकालते हैं। तो सम अगर निकालें तो 1 सेकेंड, सम यदि निकालें तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। n हमारे पास 12 आ गया, h12 12, ये हो गया 12/2 2 और a की वैल्यू है 4 और ये है प्लस n की वैल्यू है 12 - 1 और d की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा h12 बराबर 2 6 जा 12, ये 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुना 7 हो गया, ये हुआ 6, ये हुआ 8 प्लस 11 7 जा 77 और ये हो गया 6 और 8 7 15, 8 8 16, तो 8 7 15, हाथ में आया 1 तो 7 1 8, ये हो गया 85। 77 में से 3 जोड़ेंगे तो 80, 80 में से 3 जोड़ेंगे तो 80 और ये 85, तो 85 गुना 6 करेंगे तो 6 5 जा 30, 8 6 जा 48, 49 50 51, ये हो जाएगा 510। यानी कि 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 510। यानी इस एपी में 12 टर्म है और इसके 12 टर्म का जब एडिशन कर देंगे तो टोटल 510 हो जाएगा। इस तरह से यह जो पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी वोज कॉमन डिफरेंस इज 15 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। यानी कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके कि वो एंगल्स एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं कि उसका जो पहला टर्म है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो तो 15 डिग्री। अब इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे गिवन है 15 डिग्री और इसका फर्स्ट टर्म ए है, तो सारे एंगल्स एपी में है तो बाकी के एंगल्स भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो फर्स्ट टर्म है, यानी ये फर्स्ट एंगल है। अगर इसका दूसरा टर्म निकाले यानी A2, तो ये हो जाएगा A + D और A की वैल्यू A है और D की वैल्यू 15 डिग्री है। ये हो गया दूसरा एंगल। तीसरा एंगल हो जाएगा A + 2D, तो ये हो जाएगा A + 2 × 15 डिग्री, ये हो जाएगा A + 52 जा 30 डिग्री, ये तीसरा एंगल है। अब आते हैं फोर्थ एंगल पे। फोर्थ एंगल हो जाएगा A + 3D, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3 × 15 डिग्री, ये हो जाएगा A + 45 डिग्री। यानी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स का मेज़रमेंट हो गया। D दिया हुआ ही है तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का मेज़रमेंट 360 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा A +
a प्लस 15 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 30 डिग्री और ये हो जाएगा a प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस a यानी 4a हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4a प्लस ये हो जाएगा 30 45 और 15 दोनों को जोड़ दे, तीनों को जोड़ देते हैं। एक है 30, एक है 45 और एक है 15, तो 5 5 10 हो गया, हाथ में आया 1, 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री। जो गया 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4a इक्वल टू हो गया 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 0 और 36 में से 6 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा और फिर उसमें से 3 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 270 डिग्री। 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये हो जाएगा 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 270/4, तो ये कटेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री बाय 2। आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये 135 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। अगर चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पे अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है तो एंगल निकालिए, तो अगर पहला एंगल निकल गया तो दूसरा एंगल भी निकल जाएगा। ये फर्स्ट एंगल की वैल्यू है, यानी ये फर्स्ट टर्म है। अब निकालते हैं इसके सेकेंड टर्म को, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी, तो a की वैल्यू है 135/2, 135 डिग्री बाय 2 प्लस 15 डिग्री। या फिर ऐसा करते हैं कि 135/2 को डेसिमल में कर देते हैं तो एंगल आराम से निकलेगा। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड 135, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, ये गया ये 1 5, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, ये कटा 1 डेसिमल 0, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 67.5। इसको हम वही कर देते हैं, ये हुआ 67.5 डिग्री और प्लस 15 डिग्री। तो अब सबको जोड़ते जाते हैं, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 5 डेसिमल 7 5 12 6 1 7 1 8, तो ये हो जाएगा 82.5। ये हो जाएगा दूसरा एंगल। अब आते हैं तीसरे एंगल पे, ये है a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 67.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा a प्लस 30, तो ये हो जाएगा 67.5 प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा डेसिमल 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 30 लिखे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 97.5 डिग्री। तीसरा है a प्लस 3d, यानी ये है a तो है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर a प्लस 45 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 45 डिग्री यानी 67.5 डिग्री प्लस 45 डिग्री और ये हो जाएगा डेसिमल 5 7 5 12 6 4 10 1 11, ये हो जाएगा 112.5 डिग्री। तो इस तरह से प्रॉपर्टी पे ये पूरा क्वेश्चन एपी का सॉल्व होता है और इसके सारे एंगल यहाँ पे निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है।